Hello students, how are you? I hope all of you are fine. So well students, today we are here to discuss a very interesting story from our book Packed with the Sun. That is our supplementary book of class 6 and the name of the story is The Monkey and the Crocodile. So isn't it interesting? I hope you have already listened to this story. In almost all the classes we have listened or we have read this story about monkey and the crocodile. जब हम छोटे थे ना तब से ये स्टोरी पढ़ते आ रहे हैं but with a little bit of the change in every class. हर क्लास में या हर टाइम जब हम ये स्टोरी पढ़ते हैं there is a little bit of change. जब हम फर्स्ट क्लास में होते हैं तो बहुत ही छोटी सी स्टोरी बताई जाती है, देन सेकेंड या थर्ड में थोड़ी सी लंबी कर दी जाती है. अब नाउ इन द 6th स्टैंडर्ड और थोड़ा सा और चेंज है उस स्टोरी में. सो लेट्स डिस्कस एंड सी व्हाट इज द चेंज देयर इन इट. सो ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द स्टोरी इज गिवन हियर. अ मंकी लिव्ड इन अ फ्रूट ट्री. ये सबको पता ही है ओवरव्यू जो है स्टोरी का. सो अ मंकी लिव्ड इन अ फ्रूट ट्री ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर. एक मंकी जो होता है एक फ्रूट ट्री के ऊपर रहता है जो कि रिवर के किनारे पर है. ट्री रिवर के किनारे पर है, ठीक है. ही मेड फ्रेंड्स विद अ क्रोकोडाइल, गेव हिम डिलीशियस फ्रूट्स टू ईट एंड सेंड सम फॉर हिज वाइफ. और फिर वो एक जो मंकी होता है वो एक क्रोकोडाइल के साथ दोस्ती कर लेता है, उसको बहुत ही डिलीशियस दैट मीन्स टेस्टी फ्रूट्स देता है खाने के लिए और उसकी वाइफ के लिए भी भेजता है. दे मेट रेगुलरली एंड टॉक्ड. और फिर वो जो है ना क्रोकोडाइल के साथ उसकी दोस्ती हो जाती है तो रेगुलरली वो मिलते रहते हैं एक दूसरे को. एंड द मंकी इन द ट्री एंड द क्रोकोडाइल ऑन द ग्राउंड. मंकी ट्री पर बैठा रहता है और क्रोकोडाइल जो है ग्राउंड पे होता है. जैसे वो क्रॉल करता है ना तो वो ट्री के ऊपर नहीं चढ़ पाता तो वो एक दूसरे से वहीं पर बातें करते रहते. Once on the bank of a river, a monkey made a home for himself in a tree laden with fruits. एक बार क्या हुआ, on a bank of a river, एक रिवर के किनारे एक मंकी ने अपना घर बना लिया एक ट्री के ऊपर. A home for himself in a tree, एक ट्री में अपना घर बनाया मंकी ने. और वो ट्री कैसा था? It was laden with fruits. Laden with fruits means पूरा फ्रूट से भरा हुआ था, लदा हुआ था फ्रूट्स से. He lived in it happily, eating to his heart's content the fruit of his choice. अब यहाँ पर वो बहुत ही खुश था. वो मंकी जो था ना उस ट्री के ऊपर रहते हुए बड़ा खुश था. क्यों खुश था? क्योंकि वो अपनी पूरी सेटिस्फैक्शन तक ईटिंग टू हिज हार्ट्स कंटेंट, जब तक कि उसका दिल नहीं भर जाता, मतलब पूरी सेटिस्फैक्शन नहीं हो जाती तब तक वो वहाँ पर फ्रूट्स खाता अपनी पसंद के. क्योंकि उसके ऊपर उस ट्री के ऊपर फ्रूट्स लगे हुए थे तो जितना चाहता वो उतने फ्रूट्स खाता और जब तक कि उसका मन नहीं भर जाता इतने फ्रूट्स खाता और वहाँ पर बहुत खुश था रहते हुए. The monkey was happy but lonely and wanted a companion to talk to and share the fruits with. अब इतना बड़ा पेड़, उसके ऊपर इतने सारे फ्रूट्स अकेले तो मंकी के लिए पॉसिबल नहीं था कि मंकी सारे फ्रूट्स खा ले, है ना, क्योंकि फ्रूट तो उगते ही रहते हैं सीजन में जैसे. तो मंकी चाहता था, मंकी बहुत खुश तो था बट वो अकेला फील करता था क्योंकि उसका कोई फ्रेंड नहीं था. तो अब वो चाहता था कि उसका कोई फ्रेंड हो. कंपेनियन मीन्स फ्रेंड. ही वॉन्टेड अ कंपेनियन जिसके साथ वो बात कर सके एंड अपने फ्रूट्स शेयर कर सके. बट देयर वॉज नो वन अराउंड. बट चारों तरफ कोई भी नहीं था जो उसका फ्रेंड बन पाता. इवन नॉट इवन अनदर मंकी, कोई और दूसरा मंकी भी नहीं था ना जो उसका फ्रेंड बन सकता. टिल वन डे अ क्रोकोडाइल अपीयर्ड ऑन द रिवर साइड. और तब तक उसका कोई फ्रेंड नहीं था जब तक कि एक क्रोकोडाइल रिवर साइड पर अपीयर नहीं हुआ. मतलब रिवर के किनारे पर एक क्रोकोडाइल आया एक दिन तो तब वो उसका फ्रेंड बन गया बट उससे पहले उसका कोई फ्रेंड नहीं था. हेलो देयर सेड द मंकी. अब मंकी ने देखा कि क्रोकोडाइल आया रिवर के किनारे पर तो उसने उसको बुलाया. हेलो देयर, अरे देखो इधर. डू यू लिव इन दिस रिवर, क्या तुम इस रिवर में रहते हो? क्योंकि अब मंकी पहले से बहुत उदास था ना, उसको फ्रेंड चाहिए था तो उसको देखा कि क्रोकोडाइल आया इधर रिवर के किनारे तो उसने सोचा चलो इसको ही फ्रेंड बना लेते हैं क्योंकि उसको कंपनी चाहिए थी, अकेलापन बहुत फील कर रहा था. तो उसने उसको बुला लिया और उससे पूछने लगा कि डू यू लिव इन दिस रिवर, क्या तुम इस रिवर में रहते हो? वुड यू लाइक टू ईट सम फ्रूट्स, क्या तुम कुछ फ्रूट्स लोगे, फ्रूट्स खाना पसंद करोगे? गुड मॉर्निंग रिप्लाइड द क्रोकोडाइल पोलाइटली. उस क्रोकोडाइल ने बड़े ही पोलाइटली उसको बोला, उसको विश की गुड मॉर्निंग. आई डिड कम हियर इन सर्च ऑफ फूड फॉर माई सेल्फ एंड माई वाइफ. अरे मैं इधर अपनी वाइफ और अपने लिए खाना ढूंढने ही आया था. नाइस ऑफ यू टू ऑफर मी फ्रूट्स. आपने मुझे ऑफर किए फ्रूट्स तो इट इज़ वेरी नाइस ऑफ यू. आप कितने अच्छे हो जो आपने मुझे फ्रूट्स ऑफर किए.
आगे देखते हैं। अब पहले इस पिक्चर को कंसीडर कर लो पहले। तो ये देखो, जो मंकी है वो क्रोकोडाइल को, रिवर के किनारे पर जो क्रोकोडाइल है इसको फ्रूट्स दे रहा है उसके लिए और उसकी वाइफ के लिए। द मंकी प्लग्ड some from the nearest branch and threw them down. अब मंकी ने क्या किया, कुछ एक फ्रूट्स जो थे नियरेस्ट ब्रांचेस से, आसपास की ब्रांचेस से, ट्री की ब्रांचेस से उसने फ्रूट तोड़े और नीचे फेंक दिए क्रोकोडाइल की तरफ। द क्रोकोडाइल फाउंड दैम डिलिशियस थैंक्स ही सेड। क्रोकोडाइल को वो फ्रूट्स बहुत ही अच्छे लगे, बड़े टेस्टी लगे एंड उसने उसको थैंक्स बोला। मे आई हैव सम ऑन माई नेक्स्ट विजिट। अब वो पूछ रहा है, अब उसको इतने अच्छे लगे वो फ्रूट्स, तो वो कह रहा है कि जब मैं नेक्स्ट टाइम यहाँ आऊँगा तो मुझे दोबारा फ्रूट्स मिलेंगे क्या? सर्टेनली एज मैनी एज यू लाइक एंड सम फॉर योर वाइफ टू, सेड द मंकी। अब मंकी कहता है आगे से, अरे वाह, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं मिलेंगे, जितने तुम चाहो उतने मिलेंगे तुम्हारे लिए और तुम्हारी वाइफ के लिए भी। डू कम अगेन, जरूर आना दोबारा। आई एम रादर लॉनली है, क्योंकि मैं यहाँ अकेला फील करता हूँ और तुम जरूर आओ और मुझे अच्छा लगेगा। द क्रोकोडाइल विजिटेड द मंकी रेगुलरली एंड एट द फ्रूट्स विच हिज होस्ट थ्रू डाउन। अब क्रोकोडाइल बार बार वहाँ पर आया करता, रेगुलरली आया करता मंकी के पास और बहुत सारे फ्रूट्स खाता। एंड विच हिज होस्ट थ्रू डाउन, विच हिज होस्ट, होस्ट मतलब जिसका वो मेहमान था, मानो यहाँ पर वो मंकी का मेहमान था क्रोकोडाइल, तो होस्ट क्या है, मंकी वहाँ पर होस्ट था, मंकी का मेहमान था क्रोकोडाइल और मंकी उसको बहुत सारे फ्रूट्स दिया करता था और नीचे फेंका करता था उसके लिए। ही टुक सम होम फॉर हिज वाइफ, और वो कुछ अपनी वाइफ के लिए भी ले जाया करता था। द मंकी एंड द क्रोकोडाइल वर नाउ द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। अब जो मंकी, अब जैसे रेगुलरली आया करता था ये क्रोकोडाइल और मंकी जो थे रेगुलरली मिला करते थे, तो मंकी एंड क्रोकोडाइल अब बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे, बेस्ट फ्रेंड बन गए थे रादर। They talked and were never tired of talking. वो बहुत बातें करते और कभी भी बातों से तंग नहीं आते थे, कभी भी थकते नहीं थे बातें करते करते। They talked about the birds. अब उनके क्या टॉपिक रहते थे बातों करने के, बातें के, तो वो जो बातें करते थे ना उस हर टॉपिक पे बातें करते थे। उनके जो टॉपिक थे, they talked about the birds, animals, about the villagers nearby and the difficulties villagers faced in raising good crops for lack of rain. अब क्या क्या टॉपिक थे, वो बर्ड्स के बारे में बातें करते थे, एनिमल्स के बारे में, और जो आसपास के विलेज में लोग रहते थे, द विलेजेस नियर बाय, जो आसपास में विलेजेस थे, जो गांव थे आसपास के, उनके बारे में, और जो विलेजर्स जहाँ पे जो लोग रह रहे थे विलेजेस में, वो जो डिफिकल्टीज फेस कर रहे थे ना अपनी क्रॉप्स को उगाने में, रेजिंग मतलब ग्रो करने में, उगाने में, क्रॉप्स मीन्स फसलें, एंड लैक ऑफ रेन मतलब रेन की एब्सेंस में, जैसे शॉर्टेज हो जाती है पानी की, वो रेन नहीं हो रही है तो विलेजर्स को डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती थी क्रॉप्स उगाने में। तो इन सब टॉपिक्स के बारे में वो बातें करते थे। So one day the crocodile stayed with the monkey longer than usual. एक दिन क्या हुआ, क्रोकोडाइल ना बहुत देर तक बातें करता रहा मंकी के साथ, लॉन्गर देन यूजल, जितना वो डेली बातें करते थे उससे कहीं ज़्यादा टाइम लग गया उनको बातें करते करते, तो क्रोकोडाइल लेट हो गया घर पहुंचने के लिए। हिज वाइफ वॉज annoyed waiting and waiting managing the little crocodiles that had just been hatched. और उसकी वाइफ जो थी वो बहुत ही annoyed होगी, बहुत गुस्सा हो गई क्रोकोडाइल के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, क्योंकि वो बहुत देर से वेट कर रही थी और उसकी वेट कर रही थी और वो क्रोकोडाइल आ ही नहीं रहा था और अकेली उसको मैनेज करना पड़ रहा था छोटे छोटे बच्चों को जो अभी अभी पैदा हुए थे, अभी अभी फूटे थे। हैच मीन्स एग हैच करता है ना, तो एग में से जो उनके बच्चे अभी अभी पैदा हुए थे तो उनको वो मैनेज करते करते वो बेचारी थक गई थी, अकेली परेशान हो गई थी। तो क्रोकोडाइल जो उसका हस्बैंड था वो अभी आया नहीं था, तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई, उसके साथ नाराज़ हो गई। शी सेड हु इज़ द फ्रेंड ऑफ योर्स यू आर सो फॉन्ड ऑफ। तुम, फिर उसने गुस्से में जब वो वापस आया क्रोकोडाइल उसका हस्बैंड, तो उसने बोला कि अरे तुम्हारा ऐसा कौन सा फ्रेंड है जो तुम्हें बहुत पसंद है, इतना ज़्यादा पसंद है, ऐसा कौन सा फ्रेंड है तुम्हारा? ओह ही इज़ अ वेरी नाइस मंकी ही रिप्लाइड। और वो क्रोकोडाइल रिप्लाई करता है, अरे वो तो एक बहुत अच्छा मंकी है, बंदर है वो तो बहुत अच्छा। ही लिव्स ऑन अ फ्रूट ट्री, वो एक फ्रूट ट्री के ऊपर रहता है। ही सेंड्स फ्रूट्स फॉर यू एवरी डे, और वो तुम्हारे लिए रोज़ फ्रूट भी भेजता है। आई डोंट एक्सपेक्ट यू डोंट एक्सपेक्ट मी टू क्लाइंब ट्रीज डू यू। तुम ये तो एक्सपेक्ट कर नहीं सकती मेरे से कि मैं ऊपर क्लाइंब करूँगा ट्री के ऊपर और तुम्हारे लिए फ्रूट तोड़ के लाऊंगा। ये मेरा वही फ्रेंड है जो तुम्हारे लिए फ्रूट भेजता है, यही है वो मेरा मंकी फ्रेंड जो कि मुझे फ्रूट तोड़ के देता है और मैं तुम्हारे लिए वो लेकर आता हूँ।
अ नाइस मंकी, आई एम श्योर, रिप्लाइड द वाइफ विद ऑब्वियस sarcasm. और वो टॉन्ट कसते हुए, एक अलग वे से बात करते हुए, रिडिकुलली और मॉकिंग करते हुए, कि टॉन्ट कसते हुए ऐसी बात बोलती है कि नाइस मंकी, बड़ा अच्छा मंकी है, मुझे लगता है, आई एम श्योर, मुझे विश्वास है कि बड़ा अच्छा मंकी है वो. तो वाइफ ने ऐसा रिएक्शन के साथ उसको जवाब दिया, इफ़ यू आस्क मी दिस मंकी शुड बी माई फूड. और अगर तुम मेरे से पूछो तो मैं तो कहूँगी कि फ्रूट्स के बिना मुझे तो ये मंकी ही मेरा फूड चाहिए. मतलब मंकी को ही मैं खाने के तौर पर खाना चाहती हूँ, ना कि उसके दिए हुए फ्रूट्स को. आई वॉन्ट टू ईट हिज हार्ट सो मच. मुझे अब तो मुझे उस मंकी के दिल को ही खाना है. आई वॉन्ट टू ईट हिज हार्ट सो मच. मैं बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ, मेरे अंदर ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं बस इस मंकी के दिल को खा लूँ. वॉट अ फुलिश थिंग टू से. क्या बकवास कर रही हो, क्या मूर्खता वाली बातें कर रही हो. शाउटेड द क्रोकोडाइल. इस तरह से क्रोकोडाइल चिल्लाया. आई कांट किल अ फ्रेंड. मैं अपने एक फ्रेंड को नहीं मार सकता. दो आई वॉन्ट माइंड अ मंकी ओकेजनली फॉर अ चेंज ऑफ टेस्ट. अब चाहे कभी कभी टेस्ट चेंज करने के लिए अगर मुझे मंकी मिलता है खाने के लिए तो मैं माइंड नहीं करूँगा, मतलब मैं खा लूँगा. इट वुड टेस्ट बेटर. मुझे इसका टेस्ट अच्छा लगेगा, क्योंकि रेगुलरली एक ही फूड खाते खाते जब कोई दूसरा फूड मिलेगा तो मुझे अच्छा लगेगा. आई वोंट माइंड, बट आई कैन किल अ फ्रेंड. बट मैं अपने फ्रेंड को नहीं मार सकता. यू ब्रिंग हिम हियर, ऑर्डर द वाइफ. वाइफ उसको ऑर्डर करती है. आफ्टर ऑल वाइफ जो होती हैं, हस्बैंड थोड़ा सा तो डरते ही हैं उनसे, तो वो ऑर्डर करती है. वाइफ कहती है, यू ब्रिंग हिम हियर, तुम उसको यहाँ लेकर आओ. आई वॉन्ट टू सी हिम, मुझे उसको देखना है. सो यू कांट ईट हिम, नेवर. सो यू कैन ईट, सॉरी, वो कह रही है कि यू ब्रिंग हिम हियर, तुम उसे यहाँ पर लेके आओ. वाइफ ऑर्डर देती है, वो मतलब बहुत गुस्से से बोलती है और ऑर्डर वैसे ही बोलती है कि तुम उसको बस यहाँ पर लेके आओ. आई वॉन्ट टू सी हिम, मुझे उसको देखना है. सो यू कैन ईट हिम, नेवर, डिक्लेयर द हस्बैंड. और हस्बैंड आगे से क्या कहता है, अच्छा तो मैं उसको वहां से लेके आऊँ कि ताकि तुम उसको खा सको. नेवर, नहीं, कभी भी नहीं, मैं उसको नहीं लेकर आऊंगा. His wife was furious and she dived into hide herself at the bottom of the river, leaving the little ones to pester their father. Pester क्या होता है, परेशान करना, बार बार रिपीटेडली एक ही बात पूछते रहना. जैसे छोटे बच्चों की आदत होती है ना कि एक ही बात के पीछे लग जाते हैं, जब तक उनको उनका ढंग का आंसर ना मिले तब तक वो परेशान करते हैं, और एक आंसर मिल भी जाए तो दूसरी बात के लिए परेशान करते हैं. सो हिज वाइफ वॉज फ्यूरियस. इस बात से उसकी वाइफ को इतना गुस्सा आया ना, जब उसने कहा कि मैं नहीं लेके आऊंगा उसको, मंकी को नहीं लाऊंगा कि इसलिए लेके आऊँ कि तुम उसको खा लो. नहीं, मैं नहीं लाऊंगा, मैं अपने फ्रेंड की जान खतरे में नहीं डाल सकता तुम्हारे लिए. तो उसकी वाइफ बहुत गुस्सा हो गई. फ्यूरियस मतलब बहुत ज्यादा एंग्री हो गई, बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया उसको. और उसने क्या किया, शी डाइव्ड इनटू हाइड हरसेल्फ एट द बॉटम ऑफ द रिवर. और रिवर के एकदम नीचे, अपने आप को अपने रिवर के नीचे जाकर छिप जाने के लिए उसने उसमें डाइव कर दिया, रिवर में कूद गई, जंप किया उसने, और हाइड हरसेल्फ एट द बॉटम ऑफ द रिवर, और रिवर के नीचे जाकर कहीं अपने आप को छिपा लिया. लिविंग द लिटिल वंस टू पेस्टर देयर फादर. और अपने बच्चों को भी पापा के पास ही छोड़ दिया ताकि वो उसको परेशान करते रहें. बार बार एक ही क्वेश्चनिंग करके, जैसे कि बच्चों की आदत होती है वैसे क्वेश्चनिंग करते करते पापा को परेशान करने के लिए उसने अपने आप को छिपा लिया रिवर में जाकर, क्योंकि वो गुस्सा हो गई थी अपने हस्बैंड के साथ. द क्रोकोडाइल वॉज इन अ सीरियस डिलेमा. अब डिलेमा क्या होता है, बहुत ही ज्यादा बड़ी कंफ्यूजन हो जाना. क्रोकोडाइल वॉज इन अ सीरियस डिलेमा. अब क्रोकोडाइल बहुत ही सीरियसली कंफ्यूज हो गया था, बहुत परेशानी में फंस गया था. एक जैसे कहते हैं ना, बहुत कंफ्यूज हो जाना, अब क्या करूं क्या ना करूं. ये एक बहुत ही सीरियस डिलेमा था, सीरियस सिचुएशन थी. इस सिचुएशन में जो फंस गया था, कंफ्यूज हो गया था. ही लव्ड हिज वाइफ एंड वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज फ्रेंड टू. वो अपनी वाइफ को भी लव करता था और अपने दोस्त को भी बहुत पसंद करता था. और किसी का भी वो बुरा नहीं चाहता था, ना वो चाहता था उसकी वाइफ नाराज हो और ना वो चाहता था उसका फ्रेंड की जान जाए. सो फाइनली ही डिसाइडेड टू बी ऑन द साइड ऑफ हिज वाइफ. और फाइनली इसका सॉल्यूशन उसने क्या निकाला, क्या नतीजा निकाला, क्या उसने इसका हल निकाला, रादर उसने इसका हल यही निकाला, यही सॉल्यूशन निकाला. ही डिसाइडेड टू बी ऑन द साइड ऑफ हिज वाइफ. उसने सोचा कि अपनी वाइफ की वो साइड लेगा. दैट मीन्स अपनी वाइफ को खुश करने के लिए वो मंकी को लेकर आएगा. शी वॉज हिज लाइफ पार्टनर आफ्टर ऑल. तो आफ्टर ऑल वो उसका लाइफ पार्टनर था, तो उसको वाइफ की साइड लेनी पड़नी थी. फ्रेंड की साइड कैसे ले सकता था, वाइफ को खो देता नहीं तो.
I know it is a sin to betray a friend, but I have no choice, he said to himself. उसने अपने आप से कहा, मुझे पता है कि एक फ्रेंड को धोखा देना कितना बड़ा पाप है. It is a sin. sin मतलब पाप, कि एक फ्रेंड को धोखा देना. betray means चीटिंग करना. फ्रेंड के साथ चीटिंग करना बहुत बड़ा पाप है. But I have no choice. but मेरे पास तो कोई चॉइस ही नहीं है, मैं क्या करूं? He said to himself. उसने अपने आप से ऐसा कहा. I will invite the monkey home and hope for the best. मैं इस मंकी को घर पे बुलाऊंगा एंड होप फॉर द बेस्ट, और उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छा ही हो. माई वाइफ वॉन्ट्स यू ओवर फॉर अ मील डियर फ्रेंड, सेड द क्रोकोडाइल व्हेन ही विजिटेड द मंकी नेक्स्ट. अब जब मंकी जब क्रोकोडाइल दोबारा मंकी के पास गया तो उसने उसको जाकर क्या कहा? माई वाइफ वॉन्ट्स यू ओवर फॉर अ मील. मेरी वाइफ चाहती है कि तुम हमारे घर खाने पर आओ डियर फ्रेंड, सेड द क्रोकोडाइल व्हेन ही विजिटेड द मंकी नेक्स्ट. ओके, तो उसने जब जाकर उसको बोल दिया कि मेरी वाइफ चाहती है कि आप हमारे घर खाना खाने आओ, खाने पर आओ. मील मीन्स खाने पर आओ. यू मस्ट कम होम विद मी टुडे, और रादर तुम आज ही मेरे साथ घर पर चलो. विथ प्लेजर सेड द मंकी. अब मंकी ने बड़ी खुशी से कहा, ऑफ कोर्स, हाँ मैं खुश हूँ, ठीक है, विथ प्लेजर, बिल्कुल, ऑफ कोर्स मैं चलूंगा. आई एम नो स्विमर बट आई कैन राइड ऑन योर बैक एंड दे सेट आउट. उसने कहा, मैं स्विमिंग तो नहीं कर सकता, मुझे तैरना तो नहीं आता पानी में, बट मैं तुम्हारी बैक पर, तुम्हारी पीठ पर बैठकर चल सकता हूँ. मंकी ऐसे रेडी हो गया जाने के लिए. एंड दे सेट आउट, और फिर उसके बाद वो चल पड़े. इन द मिडल ऑफ द रिवर वेयर द करंट वॉज स्ट्रॉन्ग. करंट मीन्स लहरें, जहाँ बहाव जो पानी का था वो बहुत तेज था, बहुत ज़्यादा हैवी था. सो इट वॉज इन द मिडल ऑफ द रिवर. जब वो रिवर के बीचों बीच पहुंच गई ना, तो जो पानी की लहरें थी बहुत ज़्यादा तेज थी एंड पानी का बहाव बहुत ज़्यादा था. द क्रोकोडाइल कुड नो लॉन्गर हाइड हिज इंटेंशन. और उस टाइम पर जाकर क्रोकोडाइल को अंदर अंदर से जैसे कुछ ना फीलिंग आ गई कि नहीं, अब मैं यहाँ पर सच बता ही दूँ मंकी को. तो ही कुड नो लॉन्गर हाइड हिज इंटेंशन. वो अपना इरादा जो है वो छिपा नहीं सका क्रोकोडाइल अपने फ्रेंड से, क्योंकि आखिरकार जो मंकी है उसका फ्रेंड ही तो था. अब वो बीच रास्ते में, जहाँ एक मंकी बेचारा ना इधर जा सकता था ना उधर, ना उस नहर के पार, उस नदी के पार भी नहीं जा सकता था, क्योंकि अगर वो उसकी क्रोकोडाइल के बैक से उतरता है तो ऑब्वियसली वो पानी में डूब ही जाएगा. तो उसके बचने का कोई रास्ता नहीं था. अब देखिए वो क्या कहता है क्रोकोडाइल उसको. सॉरी माय फ्रेंड, मैं तुमसे सॉरी फील करता हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ. ही सेड हेजिटेटिंगली मतलब बहुत हिचकिचाते हुए उसने उसको सॉरी बोला मंकी को. बट आई हैव टू गो अंडर द वाटर नाउ. अब उसने क्या बोला कि अब मुझे इस पानी के अंदर जाना होगा. आई हैव ब्रॉट यू हियर टू किल यू. अब क्यों अंदर जाना होगा पानी के? उसने कहा, क्योंकि मैं तुम्हें जो यहाँ पर किल करने के लिए, तुम्हें मारने के लिए लेके आया हूँ. माई वाइफ कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ईटिंग योर हार्ट. गुड बाय. अब मेरी जो वाइफ है वो तुम्हारा दिल खाए बगैर रह नहीं पा रही है, उसको तुम्हारा दिल खाना है, सो तुम्हारा हार्ट खाना है, सो इसलिए गुड बाय. इसीलिए मैं पानी के अंदर जा रहा हूँ. और पानी के अंदर जब क्रोकोडाइल जाएगा तो क्रोकोडाइल तो पानी के अंदर जिंदा रहता ही है, वो तो रहते ही पानी के अंदर है ना. तो जो मंकी है वो तो डाइव नहीं कर पाएगा, ना डाइव करेगा ना स्विम कर पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा, तो वो बेचारा डूब जाएगा. तो इस तरह वो मर जाएगा और जो उसकी वाइफ है उसको खा लेगी. तो इस तरह से उसने कहा कि मुझे अब अंदर जाना पड़ेगा पानी के, और मैं तुम्हें यहाँ मारने के लिए लेकर आया हूँ. द मंकी वॉज स्कैर्ड एंड डिस्ट्रेस्ड. अब मंकी जो था वो बहुत दुखी हुआ. डिस्ट्रेस्ड मीन्स उसको ये फील हुआ कि मेरे फ्रेंड ने मुझे धोखा दिया है. एंड ही वॉज ऑल्सो स्कैर्ड, और बहुत डर भी गया था. बट ही वॉज सेंसिबल एंड क्लेवर लाइक ऑल मंकीज. बट वो सेंसिबल था, उस दिमागी था थोड़ा उसका, जैसे ही वॉज क्लेवर, जैसे बाकी मंकीज चालाक होते हैं तो वो भी बहुत चालाक मंकी था. एंड ही वॉज ऑल्सो सेंसिबल. उसने बड़ी सूझबूझ से काम लिया, सेंसेस से काम लिया अपनी. एंड ही केप्ट अ कूल हेड. और उसने अपना मन परेशान नहीं किया, अपना दिमाग परेशान नहीं किया, रादर वो ठंडे दिमाग से उसने सोचा, अपना दिमाग जो उसने ठंडा रखा. कामली ही सेड, और बड़े ही ध्यान से, बड़े ही शांतिपूर्वक, कामली, पीसफुली उसने कहा, आई विल डू एनीथिंग फॉर यू एंड योर फैमिली. अरे मैं तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के लिए कुछ भी करूँगा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ. यू आर माई ओनली फ्रेंड. क्यों? आफ्टर ऑल तुम मेरे अकेले ही फ्रेंड हो, तुम ही तो एक फ्रेंड हो जिसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ. तो कैसा हो सकता है कि मैं तुम्हारी किसी भी बात को मना कर दूँ? आफ्टर ऑल व्हाट इज अ मंकीज हर्ट कंपेयर्ड विद द लाइफ ऑफ द क्रोकोडाइल्स वाइफ. आफ्टर ऑल एक क्रोकोडाइल की वाइफ के लिए
क्रोकोडाइल की वाइफ की लाइफ के लिए, विद द लाइफ ऑफ अ क्रोकोडाइल्स वाइफ अगर कंपेयर किया जाए तो मंकी का हर्ट है भी क्या। एक मंकी का हर्ट कुछ भी मैटर नहीं करता एक क्रोकोडाइल की वाइफ की लाइफ के लिए। बट हाउ फुलिश कुड यू बी, बट तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो। वाई डिडंट यू टेल मी बिफोर, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी वाइफ को मेरा दिल चाहिए। आई वुड हैव ब्रॉट इट अलॉन्ग विद मी, मैं अपना दिल अपने साथ लेकर आता ना फिर। बट वेयर इज योर हर्ट, आस्क्ड द क्रोकोडाइल इनोसेंटली। अब क्रोकोडाइल देखो इतनी समझ तो होती नहीं जानवरों में, बट क्लेवर तो कौन होते हैं, मंकीज। तो मंकी ने एक कहानी बना ली कि मैं तो अपना दिल पेड़ पर छोड़ आया हूँ। अब क्रोकोडाइल बेचारा इनोसेंटली बड़ी मासूमियत से पूछता है, पर तुम्हारा हर्ट है कहाँ। आई थॉट यू कैरिड इट ऑल द टाइम, मुझे लगा कि तुम अपने हर्ट को हमेशा अपने साथ रखते हो। Of course not. It is there on the tree. Let's swim back and once and get it. अब आगे से मंकी क्या कहता है, बहुत क्लेवर है ना मंकी, तो वो कहता है अरे नहीं नहीं, मैं साथ में नहीं रखता हूँ अपना दिल हमेशा। इट इज देयर ऑन द ट्री, ये तो ट्री के ऊपर रखा है, ये तो वहीं पर है जहाँ मेरा घर है, उस ट्री के ऊपर। लेट्स स्विम बैक एट वंस, चलो एकदम से जल्दी वापस चलो और उसको लेकर आते हैं हर्ट को। योर वाइफ मस्ट बी वेटिंग, तुम्हारी वाइफ वेट कर रही होगी, रिप्लाइड द मंकी गेनिंग कॉन्फिडेंस। अब पूरा कॉन्फिडेंस में ले लिया उसको क्रोकोडाइल को, और कि क्रोकोडाइल उसकी हर बात पे विश्वास कर रहा था, उसको पूरे कॉन्फिडेंस, क्योंकि उसने घबराहट नहीं ना दिखाई, तो उसको क्रोकोडाइल को अपने कॉन्फिडेंस में लेते हुए उसने कहा कि वो तो ट्री के ऊपर पड़ा है, चलो वापस लेकर आते हैं। ओह डियर व्हाट अ मिस्टेक, हिस्ड द क्रोकोडाइल। अब हिस क्या होता है, ऐसे करना, जैसे हिसिंग स्नेक्स की आवाज होती है ना, जैसे स्नेक करते हैं, स्नेक्स की साउंड को हिसिंग बोला जाता है। तो ओ डियर व्हाट अ मिस्टेक, अरे बाबा व्हाट अ मिस्टेक, गलती होगी, क्या गलती होगी हमसे, है ना। दे लाफ्ड लाउडली एज द क्रोकोडाइल टुक अ फुल टर्न टू रीच द ट्री। अब जैसे ही उन्होंने क्रोकोडाइल ने टर्न ली, दे लाफ्ड लाउडली एज द क्रोकोडाइल टुक अ फुल टर्न, जैसे ही क्रोकोडाइल ने पूरा घूम के टर्न ली उस ट्री की तरफ पहुंचने के लिए, तो वे दोनों फिर हंसने लगे। दे लाफ्ड लाउडली, ऊंची ऊंची हंसने लगे। क्यों हंसने लगे, अब क्रोकोडाइल ने, अब जैसे कि मंकी ने बात की थी उसी हिसाब से कि मैं तो अपना दिल वहीं पे छोड़ आया हूँ। अब बेचारा क्रोकोडाइल भी थोड़ा खुश हो गया था कि अरे इस तरह से तो मेरे फ्रेंड की जान भी बच जाएगी और उसका दिल जो है वो भी मेरी वाइफ को मिल जाएगा। सो दे लाफ्ड लाउडली, बहुत अच्छे से फिर वो हंसने लग गए। Then on the river bank the monkey jumped on to the tree and heaved a deep sigh of relief. और जब वो नदी के किनारे पहुंचे, the monkey jumped on to the tree, और मंकी फटाफट से जंप करके ट्री के ऊपर चढ़ गया और heaved a deep sigh of relief, और उसने चैन की सांस ली। heaved मतलब डीप साई, एक लंबी सांस भरी, और heaved a deep sigh of relief, और एक चैन की, आराम की जो उसने लंबी सांस ली। So he plucked a fruit or two from the nearest branch and throwing them down said, "Let your wife have some fruit rather than my heart." फिर उसने क्या किया, मंकी ने एक दो फ्रूट्स यहाँ इधर उधर की ब्रांचेस से तोड़े और उनको नीचे फेंकते हुए कहा क्रोकोडाइल को कि let your wife have some fruit rather than my heart, अपनी वाइफ को ये फ्रूट्स दे देना मेरे हर्ट की बजाय। उसको बोलना फ्रेश फ्रूट्स आर गुड फॉर माइंड एंड बॉडी, की जो फ्रेश फ्रूट्स होते हैं ना माइंड और बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं, सेहत के लिए अच्छे होते हैं। गुड बाय फ्रेंड, और फिर उसके बाद वो अपने फ्रेंड क्रोकोडाइल को गुड बाय बोलता है, एंड इफ यू डोंट माइंड वी वोंट मीट अगेन, और वो साथ में ये भी बोल देता है कि अगर तुम बुरा ना मानो तो हम दोबारा नहीं मिलेंगे। The crocodile, sadder and wiser, shed a few tears which were genuine and turned back to go home. अब क्रोकोडाइल बेचारा समझ गया था, एंड ही वॉज सैडर मतलब पहले से ज़्यादा उदास हो गया था, और वाइजर, अब उसकी बुद्धि भी काम कर गई थी। ही वॉज ऑल्सो वाइजर मतलब उसको समझ भी आ गई थी कि ऐसा मंकी ने क्यों बोला कि उसका दिल तो पेड़ पर रह गया है। एंड ऑल्सो शेड अ फ्यू टीयर्स, और फिर उसके बाद उसने कुछ आंसू भी बहाए, और विच वर जेन्युइन, जो कि एक्चुअल थे। जेन्युइन मीन्स रियल, और उसने उसके जो आंसू उसने बहाए वो दे वर ऑल्सो रियल, एंड टर्न बैक टू गो होम, और फिर वो
वापस चल पड़ा अपने घर की तरफ जाने के लिए। ही वॉज इन अ हरी टू टेल हिज वाइफ अ थिंग और टू, और बहुत जल्दी से वो घर गया क्योंकि उसको अपनी वाइफ को कुछ बात बतानी थी। हो सकता है क्या बात बतानी हो कि उसने अपनी वाइफ को जाकर कहना हो कि देख ले, अब तेरे कारण, तेरी जिद के कारण मैंने अपना फ्रेंड खो लिया जो कि हमेशा फ्रूट्स देता था हमें, और वो बहुत अच्छा फ्रेंड था जिसके साथ वो टाइम स्पेंड करता था, एंजॉय करता था, इधर उधर की बातें करता था, अपना मन हल्का करता था। तो उसने इस तरह की शायद उसने बातें बोलनी हो उसके साथ जाके, अपनी वाइफ को बताना हो कि क्या क्या हुआ रास्ते में, ऐसे ऐसे उसने मंकी ने ऐसे बोला, वो वापस गए एंड सो ऑन दिस काइंड ऑफ थिंग्स, है ना। तो वो जल्दी से अपनी वाइफ को कुछ बताने के लिए कि वो घर की तरफ चल पड़ा। सो दिस वाज आवर स्टोरी एंड द स्टोरी हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पंचतंत्र। पंचतंत्र की कहानियाँ जो आपने सुनी होंगी, तो ये बुक है पंचतंत्र जिसमें कलेक्शन ऑफ स्टोरीज है। तो उनमें से ये हमारी एक स्टोरी है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा फेमस भी है ना। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।